प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बड़े शान के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ आपके सामने वचनों को पेश करने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। और ये सारी कोशिशें आपके लिए हैं, आम जनताओं के लिए हैं, भारत देश के लाखों और करोड़ों लोगों के लिए हैं और बाहर देश के जितने लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और देखते हैं, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आपका मैं आभारी हूं कि आप हमें लगातार लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने में सक्सेसफुल करने के लिए आप हमारा सहयोगी है। और साथ ही साथ उन सभी का धन्यवादी हूं कि मेरे द्वारा किसी और को सपोर्ट करवाते या फिर मदद करवाते, उन सभी का धन्यवादी हूं। और उन सभी का भी धन्यवादी हूं जो गरीब गुरबाओं में कुछ मदद या फिर हेल्प भेजते हैं हमारे जय यीशु मानव सेवा के द्वारा। और हमारे कुछ अलग अलग प्रकार की जो सेवकाएं चल रही है, उन सभी में हाथ बढ़ा रहे हैं लोग, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। और उन सभी का हम धन्यवादी जो अलग अलग राज्यों में हमारे साथ जुड़कर सेवकाई को सच्चाई के साथ प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग चर्चों में या फिर अलग अलग घरों में, गाँव में, शहरों में, है ना, जो हम शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने एक भाई से बात किया छत्तीसगढ़ में, वो लोग शिक्षा अच्छी शुरू किया, जैसे मेरी वीडियो को देखते हुए उन्होंने सच्चाई प्रकट करना शुरू किया, काफी लोग भाग गए। पहले तो भीड़ की भीड़ आती थी, बल्कि अभी सच्चाई बताने लगे, सच्चाई सामने लाने लगे तो बहुत लोग भाग गए। मैं कहना चाहता हूं, आपको जहां बड़ी भीड़ दिखेगी वहां पर सरासर झूठ है, और जहां कम भीड़ दिखेगी वहां सरासर सच है। तो आइए देख लेते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है फिर डरने की क्या बात है। 2 या 3 और कुछ थोड़े थोड़े लोग आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आप बड़े खुशी के साथ आगे बढ़िए और आपका जो जितना लोग विरोध करेंगे, आप उतने माहिर बनते चले जाओगे, आप उतने सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, आपके जिंदगी के दिन और बढ़ते चले जाएंगे, आपके साल और बढ़ते चले जाएंगे, आपका उम्र ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देख लेते हैं भजन संहिता उसका 121 का 7 और 8। बीते हुए दिनों में भी हमने इस बात पर वीडियो आपके सामने पेश किया था, हालांकि कुछ लोगों ने नहीं लागू किया, कुछ लोगों ने लागू किया, इसलिए और मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं और आपको जागृति में लाना चाहता हूं। कौन सी जागृति? आत्मिक जागृति में बढ़ना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो आइए देखते हैं। हाँ, 7 वचन में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मतलब यहोवा यानी परमेश्वर, दाऊद राजा यहां पर बता रहे हैं आपको और मुझे। अभी दाऊद राजा के द्वारा समाचार मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? दाऊद राजा परमेश्वर को पहचान चुका, दाऊद राजा हकीकत परमेश्वर को जान चुका, उसकी शक्ति और भक्ति क्या है, उसके पीछे मन लगाने से या फिर उसे फॉलो करने से क्या क्या हो सकता है, दाऊद यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। यानी कि वो आपको आने जाने में भी रक्षा कर सकता है। यह दाऊद राजा को पता चल चुका है, आज मुझे भी पता चल चुका है कि आप जाओगे आओगे, है ना, चाहे जहां भी आपकी रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर होगा और है, और आपको डाउट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर आपका रक्षा करता है तो आपको बॉडी गार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल संसार भर में आप अगर देख रहे हैं तो बड़े बड़े सेवक सेविका, रेवरेंड, बिशप और भविष्यवक्ता बहुत अच्छे खासे बॉडी गार्ड रख रहे हैं, है ना, बॉडीगार्ड रख रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों को डर है और परमेश्वर के ऊपर शक करते चले जा रहे हैं। हो सकता है इन्हें कोई आकर मार डाले या फिर तोड़ डाले, इनको डर है।
मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि बॉडीगार्ड रखिए। मैंने कहा भाई जब तक आप मेरे साथ थे कब तक रहेंगे? जब तक पैसा हम उन्हें देते रहेंगे तब तक रहेंगे बॉडीगार्ड। लेकिन यीशु मसीह कब तक रहेगा? हम उसके साथ जीते रहे, उसके साथ संबंध बनाते रहे, पवित्रता में आगे बढ़ते चले गए। प्रभु बिना पगारी है। प्रभु बॉडीगार्डी का मेहनत का पैसा नहीं लेता, क्योंकि यहां पर परमेश्वर आपका रक्षा करता है ना। जैसे कि आप देखें 23 अध्याय में, भजन संहिता 23 अध्याय में भी देखे तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, ऐसा करके दाऊद राजा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे? क्योंकि वो परख चुका, वो जान चुका है कि वो रक्षा करता परमेश्वर है। वो सबका रक्षा करता, किसका किसका? उसको जो फॉलो करते उसका रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के पनाह में रहना होगा, परमेश्वर के अधीन में रहना होगा, उसकी बातों के साथ आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। आपको बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड या फिर और कोई नौकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ लोग अपना बैग उठाने के लिए नौकर रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं गाड़ी चलाने के लिए। हम खुद अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं और बैग हम खुद उठाते हैं। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? और हम अपने आप को साहब या फिर साहब जी नहीं बुलवाते हैं, पास्टर भी नहीं बुलवाते। हम पास्टर नहीं है, हम तो प्रचारक हैं, यानी कि फैलाने वाले। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम फैलाने वाले, सही और गलत क्या है उसकी छानबीन करते हुए आपके सामने रखते हैं, जितना जानते हैं उतना। कुछ लोगों को लगता है कि मैं आपका विरोधी हूं या फिर आपकी बुराइयां कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, जो सही है सही बोलूंगा, झूठ है तो झूठ है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर दाऊद राजा बोलता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, मतलब खून की भी रक्षा करेगा। आपके खून को व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपके खून को बचाएगा तो आप बच जाएंगे और आपकी रक्षा करेगा। आपका बॉडीगार्ड हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपसे दूर नहीं होगा। दो स्वर्गदूत आपके साथ में है। मेरे भाइयों बहनों, मोदी योगी के बॉडीगार्ड दूर हो सकते हैं, ये भीग सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। उसके स्वर्गदूत आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। दिन रात स्वर्गदूत आपके साथ में है। आप परमेश्वर के विशेष व्यक्ति है। आप आंडू पांडू नथुलाल एरू घेरू सादा उदा नहीं, आप स्पेशल व्यक्ति है। नेताओं से बढ़कर आप हैं, आप बड़े अधिकारी हैं। मेरे भाइयों बहनों, अधिकारी भी, संसार के अधिकारी भी झपकियां मार देंगे, है ना, लोगों की रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे या हालांकि ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आपका जो अधिकारी, आपका जो परमेश्वर है, आपके लिए कभी वो सोता नहीं है। वो आपको रक्षा करता है और आपको संभाल कर ले जाना चाहता है। आंखों की पुतली के समान संभालने के लिए वादा और निश्चित करता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके प्राण की रक्षा करेगा, मतलब आपके खून में कैंसर नहीं होने देगा, डायबिटीज नहीं होने देगा आपके शरीर में, आपके पेट में। कुछ लोग बोलते हैं शक्कर खाने से डायबिटीज, क्या क्या शुगर बीमारियां हो गई। अरे यीशु मसीह आपके अंदर बैठा है तो आपके शरीर में रोग की क्या गुंजाइश, क्या औकात है जो आपके शरीर में बीमारी रहे? आप प्रभु में कैसे हैं? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का मंदिर क्या ऐसा हताश, ऐसा बीमार क्या हो रहा है आपको? क्या परमेश्वर को बाहर निकाल कर रख दिया? जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा गया कि वो दरवाजे के ऊपर खड़ा, क्यों खड़ा है? आपकी गलतियों के कारण वो बाहर खड़ा है। आपके ये घटिया कामों के कारण यीशु मसीह बाहर खड़ा है। वो इंतजार कर रहा, वो आवाज दे रहा, फिर भी आपके कान नहीं खुली। आपको याद नहीं आ रहा है वो आपके लिए खून बहाया, आपके लिए क्रूस के ऊपर गया। हाँ जी, वो हमेशा का परमेश्वर आज भी कल भी युगान्यों के, जैसे कि इब्रानियों 13:8 आप देख सकते हैं। आपको देखना नहीं आता और दिखाते भी नहीं लोगों को, इसके कारण प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, कई और फोटो में, मंदिरों में, मस्जिदों में ऐसे नहीं मिलता। परमेश्वर आपके साथ है। जिंदगी को जिंदगी देने वाला अगर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है मेरे भाइयों बहनों?
अगले वचन में आपको दिखाता हूं 8 वचन में, यहोवा तेरे यानी कि तेरी आने जाने में रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कब से लेकर? जब से आप यीशु मसीह में प्रभु में अनुग्रह में जी रहे हैं, आप सच्चाई के साथ जी रहे हैं, तब से आपके साथ प्रभु यीशु मसीह आने जाने में मदद करेगा, आने जाने में रक्षा करेगा। समझ में आता है कि नहीं आता आप लोगों को? आप रात को जाओ, दिन को जाओ, कभी भी कहीं भी जाओ, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे दूर नहीं है, प्रभु आपको दिखता नहीं। जैसे कि हवा दिखती है क्या? जैसे आप पंखा चलाते, पंखा दिखता है बल्कि हवा नहीं दिखती। हवा को तो महसूस किया जाता है, जैसे कि आपके शरीर के ऊपर वो हवा लगती है, वो दिखती नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, वैसे परमेश्वर आपको नहीं दिखेगा। परमेश्वर आत्मा है। मेरे भाइयों बहनों, लोगों ने परमेश्वर की आत्मा का ऐसा जिक्र करने लगे कि वो तो दिखता है, ऐसे बोलते, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं दिख पाएगा। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए बहुत कुछ ऐसे फोटो और मूर्तियां सामने रखते चले जा रहे हैं। हर एक धर्म के लोग अपने भगवान को सामने, लोगों के सामने लाकर दिखाना चाहते हैं फोटो और मूर्तियों में। हालांकि वो फोटो और मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, अगर ला रहे हैं, लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, अगर ला रहे हैं और लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सामने बेच भी रहे हैं, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब है इनको दलाली करने के लिए बस अभी ईश्वर मिला है। बाकी सब चीजों से हताश हो गए, या फिर कंटाल गए, या फिर हार गए, कम भाव मिल रहा है इसलिए ईश्वरों के फोटो को ये लोग बेच रहे हैं 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में, और बहुत सुंदर बनाएंगे तो और कुछ अच्छा भाव लेंगे उसका। हालांकि ईश्वर को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इतने व्यापारी और दलाल बन चुके हैं। इन लोगों को डाकू और गुंडा कहा जाता है, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। ऐसे लोगों से आपको दूर होना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर आपके और मेरा रक्षा करने के लिए साथ में है। हालांकि वो घर में नहीं बैठता, हालांकि मंदिरों मस्जिदों में नहीं बैठता, ना ही रोड के किनारे बैठता। क्या परमेश्वर क्या सादा सुदा है जहां वहां बैठ जाए, जहां वहां रुक जाए? नहीं, परमेश्वर आपके अंदर रुकता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, समझने के लिए कोशिश आपको करना चाहिए और समझाने के लिए कोशिश आपको करना चाहिए। हालांकि जहां वहां माथा और टेका करना चाहिए या फिर घुटना टेकना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के मन मंदिर है, आप जहां वहां मत झुको। परमेश्वर के मंदिर आप सोने से भी बढ़कर हैं। सोना एक साइड में रह जाएगा, बल्कि आप सोने से बढ़कर हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप कीमती व्यक्ति है और जहां वहां झुकने के लिए कोशिश ना करें। और डरो तो किसी बाप से नहीं, ओरिजिनल शिक्षा में चलोगे तो ऊपर तक पहुंच पाओगे, वरना आप आधे रास्ते में झपकी मारेंगे, धक्का पाल्टी बन जाएंगे, ढुचुंग 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 करते ऐसे ढेर बनते चले जाओगे। इज्जत और शोहरत ढूंढने में आप अपने नाक से दम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांसें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा हॉस्पिटल में, है ना। ऑक्सीजन वाला बॉटल आपको लगाना पड़ेगा, नलिया लगाना पड़ेगा, वो भी खरीदने से मिलेगा। सो फुकट में आपको श्वासें मिल रही है, अच्छी रीति से इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।